टैक्स पेयर के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पे नई फंक्शनलिटी उपलब्ध कराई गई है। इनकम टैक्स नोटिस से जुड़ी हुई जो व्यक्ति इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं फाइल करते हैं या फिर फाइल करते हैं और उसके बाद उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करता है तो उस केस में नोटिस जारी किए जाते हैं। तो इसी के लिए नई फंक्शनलिटी उपलब्ध कराई गई है। इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हैं और इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस आसानी से कैसे कर पाएंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इन नए चेंजेस के बारे में जान पाएँ। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस करना डे बाय डे डिफ़िकल्ट होता जा रहा है क्योंकि एक तो टेक्नोलॉजी बदल रही है और उसके ऊपर से इनकम टैक्स के एक्ट और रूल्स भी डे बाय डे चेंज हो रही है। तो यदि आपको इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस करनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर हम आपसे रेगुलर अपडेट शेयर करते हैं जिससे कि आप आसानी से टैक्स कॉम्प्लायंस कर सकते हैं और इनकम टैक्स की पेनल्टी से बच सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स सील को भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट्स आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जब भी कोई इंटीमेशन नोटिस या फिर लेटर जारी किया जाता है तो उसे आप ऑनलाइन देख सकते हैं। यदि आपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराई हुई है तो आप लॉगिन करके ई प्रोसीडिंग के अंतर्गत देख सकते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको कौन सा कम्युनिकेशन भेजा है, नोटिस भेजा है। तो इससे एक बेनिफिट तो ये होता है कि आपका टाइम सेव होता है जिससे कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके रिप्लाई सबमिट करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा आपका जो रिस्क होता है डॉक्यूमेंट के गुम हो जाने का वो भी नहीं रहता है क्योंकि आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके अपने नोटिस और ऑर्डर को कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमी में भी इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है क्योंकि पेपरलेस सिस्टम होता है। आपकी सभी असेसमेंट ऑनलाइन की जाती है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा, तो आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है सिस्टम में वो भी मेंटेन रहती है। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि ई प्रोसीडिंग की टाइप को आपको कैसे चेक करना होता है, उसके बाद समझेंगे कि कौन सा नया अपडेट इससे जुड़ा हुआ आया है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। ई प्रोसीडिंग की टाइप को चेक करने के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है यानी कि incometax.gov.in। उसके बाद आपको यहाँ पे पेंडिंग एक्शन में जाना है, यहाँ पे ई प्रोसीडिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल्फ एंड ऑफ अदर पैन एंड टैन से रिलेटेड ई प्रोसीडिंग आप यहाँ पे देख पाएंगे। अदर पैन एंड टैन का मतलब है मान लीजिए आप रिप्रेजेंटेटिव हैं किसी व्यक्ति के इनकम टैक्स में तो उससे जुड़ा हुआ नोटिस आपको यदि मिलता है तो आप अदर पैन एंड टैन के अंतर्गत यहाँ देखेंगे फॉर योर एक्शन एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन। फॉर योर एक्शन का मतलब है कि अभी आपसे जुड़ी हुई कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई है और फॉर योर इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि कार्रवाई कंप्लीट कर ली गई है। उसके बाद जो ऑर्डर पास होंगे वो आप फॉर योर इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत देख पाएंगे। तो यदि आप अपने से जुड़ा हुआ कोई इनकम टैक्स का नोटिस, इंटीमेशन लेटर देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सेल्फ पे प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर योर एक्शन के अंतर्गत आपके अगेंस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कोई ऑर्डर पास किया गया है या फिर कोई रिकवरी का प्रोसेस स्टार्ट किया गया है, वो सभी प्रोसीडिंग आप यहाँ पे देख पाएंगे। और यहाँ पे फॉर योर इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत आप देख पाएंगे कि कौन सी कार्रवाई आपके अगेंस्ट जो क्लोज हो चुकी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टैक्स पे ने अपील फाइल की थी तो उसका जो नोटिस है वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे और उससे जुड़ा हुआ जो ऑर्डर था वो भी यहाँ पे पास हो चुका है। तो इस प्रकार आप सभी जो नोटिस हैं और ऑर्डर हैं यहाँ पे ई प्रोसीडिंग के अंतर्गत जाके देख पाएंगे। यदि आप किसी नोटिस या ऑर्डर को डाउनलोड करना चाहते हैं, उसका रिप्लाई करना चाहते हैं तो ई प्रोसीडिंग के अंतर्गत यहाँ पे फॉर योर एक्शन के अंतर्गत आप जाएंगे और रेलेवेंट प्रोसीडिंग को आप ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपील फाइल की थी टैक्स पे ना, उससे जुड़े हुए नोटिस एंड ऑर्डर के लिए यहाँ पे व्यू नोटिस एंड ऑर्डर पे आप क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखिए नोटिस एंड लेटर के लिए जो टैब दी गई है इसे प्रेस करके नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप एडजर्नमेंट करवाना चाहते हैं यानी कि अभी अपने केस को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से तो यहाँ पे आप सीक एडजर्नमेंट पे प्रेस कर सकते हैं। यदि आप नोटिस का जवाब देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सबमिट रिस्पॉन्स करना होता है। जब आप रिस्पॉन्स को सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद व्यू रिस्पॉन्स का यहाँ पे ये बटन चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे ऑनलाइन ही नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं और नोटिस का जवाब दे सकते हैं। अब समझ लेते हैं कि नया चेंज क्या आया है ई प्रोसीडिंग में।
दोस्तों जब भी ई प्रोसीडिंग में आपको नोटिस लेटर जारी किए जाते थे तो डिफरेंट असेसमेंट ईयर के होते थे और डिफरेंट टाइप्स के होते थे, जैसे कि कोई इंटीमेशन होता था, कोई आपको ऑर्डर पास किया जाता था, कोई रिकवरी के लिए लेटर होता था। तो इस केस में टैक्स पेयर को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती थी और इनकम टैक्स का पोर्टल एक्सेस करने में और रेलेवेंट जो प्रोसीडिंग है उसे ओपन करने में बहुत ज़्यादा उसका टाइम जाया होता था। लेकिन अब इसके लिए चेंज किया गया है, तो चलिए चलते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे समझते हैं इस चेंज को। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर फ़िल्टर दिया गया है। इस फिल्टर पे आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से आप इसे शॉर्ट कर पाएंगे, जैसे कि प्रोसीडिंग स्टेटस आपको चेक करना है कि कौन सी प्रोसीडिंग ओपन है या फिर पेंडिंग है। तो आप यहाँ पे पहले रेडियो बटन पे प्रेस करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे और उसके बाद नीचे आप अप्लाई कर देंगे। फॉर योर इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत 0 है, यानी कि कोई ऑर्डर पास नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पे फॉर योर एक्शन के अंतर्गत आप ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे 4 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं या प्रोसीडिंग है जो कि ओपन है। तो इस प्रकार आप आसानी से जो है शॉर्टिंग वो कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार आप डिफरेंट टाइप के यहाँ पे शॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप देखना चाहते हैं कि कितने ऑर्डर आपके क्लोज हो चुके हैं, तो यहाँ पे क्लोज पे आप प्रेस करेंगे और यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे कि किस असेसमेंट ईयर का आप ऑर्डर देखना चाहते हैं कि क्लोज हो चुका है या प्रोसीडिंग क्लोज हो चुकी है। इसी प्रकार जो सबमिटेड है उसके बारे में आप यहाँ पे देख पाएंगे, प्रोसीडिंग स्टेटस जहाँ पे क्या सबमिट हो चुका है, या ई सबमिशन रीनेबल की गई है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा, या ई सबमिशन क्लोज कर दी गई है ऑफिसर के द्वारा, या फिर जो नई प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट की गई है, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप प्रोसीडिंग क्रिएटेड डेट से लेके प्रोसीडिंग क्लोजर डेट तक फ्रॉम एंड टू की डेट डाल सकते हैं, या प्रोसीडिंग लिमिटेशन डेट या नोटिस इशू डेट यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे जो फिल्टरिंग है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप शॉर्टिंग कर सकते हैं प्रोसीडिंग क्रिएटेड डेट के अकॉर्डिंग, प्रोसीडिंग क्लोजर डेट के अकॉर्डिंग, प्रोसीडिंग लिमिटेशन डेट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये जो एरो दिए गए हैं प्रेस करके, तो इस प्रकार आप आसानी से इनकम टैक्स के नोटिस लेटर्स यहाँ पे शॉर्ट करके चेक कर सकते हैं। दोस्तों ई प्रोसीडिंग के अंतर्गत आपको नोटिस का इंटीमेशन भेजा जाता है। इसके लिए आपको इंश्योर करना है कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और जो ईमेल आईडी है वो आपका होना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि कंसल्टेंट का ईमेल आईडी वहाँ पे होता है, जिसकी वजह से कि टैक्स पेयर को नहीं पता चलता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसे कब नोटिस जारी किया है और कौन सा नोटिस जारी किया है। तो ये इंश्योर कीजिए कि आपके ही कॉन्टैक्ट डिटेल वहाँ पे अपडेटेड हों। इसके लिए आप प्रोफाइल सेक्शन में जाके इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपना ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है, प्राइमरी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर, वो अपना ही डालिए, उसी पे ही आपको कम्युनिकेशन रिसीव करना है। तो जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ई प्रोसीडिंग के अंतर्गत कोई नोटिस या लेटर जारी किया जाता है तो उसका आपको टाइमली रिप्लाई करना है। अगर आप टाइमली रिप्लाई नहीं करते हैं तो उस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पास कर दी जाती है, यानी कि उसके पास जो भी डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसके बेस पे आपकी असेसमेंट कर दी जाती है और उसके बेस पे जो टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी है वो लगा दी जाती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ई प्रोसीडिंग के अंतर्गत आपको जो भी नोटिस लेटर मिलता है उसका आप टाइमली रिप्लाई करें। यदि आपका ई प्रोसीडिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोज़ में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।